अयोध्या में श्री राम के मंदिर की ओपनिंग से पहले ही अयोध्या के लिए खुला है खजाना। जी हाँ, विकास कार्यों के लिए योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है 465 करोड़ रुपए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को वैश्विक लेवल पर बनाए जाने के लिए पहले ही बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 465 करोड़ रुपए और मंजूर किए हैं। तो आइए बात करते हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या के बारे में जितनी भी बात की जाए कम ही है, और अयोध्या के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के बारे में बात करने से एक तो प्रभु श्री राम का नाम बार बार लेने का मौका मिलता है, साथ ही मुझे खुशी इसलिए भी होती है क्योंकि अयोध्या भारत की वो भूमि है जो वर्षों पहले वैश्विक लेवल पर जानी जाती थी, और आज फिर से कई दशकों के बाद अयोध्या को फिर से वैश्विक लेवल पर पहचान मिल रही है। अयोध्या से हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वहां से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आप डायरेक्ट मेरे चैनल को यूट्यूब पर जाकर सर्च करना चाहते हैं तो आप मेरा नाम लिखेंगे पायल, उसके बाद श्री SRI और अटल, पायल श्री अटल ATAL, और उसके बाद लिखिए अयोध्या, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.estatus.world। यहाँ पर जाकर आप मेरे बारे में और मेरी कंपनी के बारे में भी जान सकते हैं। जल्द ही हम आपके लिए अयोध्या में प्रॉपर्टी अवेलेबल कराएंगे, और ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से एकदम सेफ होगी क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी जो हमारी कंपनी लेकर के आएगी वो प्रॉपर्टी सभी अप्रूवल्स के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम भी आपके लिए इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अयोध्या में लेकर के आए। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि अयोध्या में जो वैश्विक लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। अगर हम बात करें अयोध्या में श्री राम के मंदिर की, तो निर्माण से पहले ही वैश्विक स्तरीय सुविधाओं की वहां पर भरमार है, और वहां पर अयोध्या को हर तरह से वैश्विक लेवल का बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सुविधाओं के विकास के लिए कैबिनेट ने 465 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी भी दे दी है। इससे वहां पर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग समेत और बहुत सारे मार्ग जो है वो चौड़े हो जाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से पहले ही वैश्विक स्तर की सुविधाओं के विकास के लिए इन 465 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई, और इन पैसों का होने क्या वाला है वो भी जानना बहुत जरूरी है। इन पैसों से वहां पर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, धर्म पथ का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण का काम होगा। रायबरेली में बन रहे एम्स तक लोग आसानी से पहुंच सकें, इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए स्वीकार किए गए हैं, जिसमें 465 करोड़ रुपए में NH27 से नया घाट तक पुराना जो पुल था उसका निर्माण, धर्म पथ के 2 किलोमीटर तक चौड़ीकरण व विस्तारीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस योजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 9.02 किलोमीटर के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग 23.943 किलोमीटर का 4 लेन जो है उसमें उसको 4 लेन में परिवर्तित करने के लिए भी 200 करोड़ रुपए की मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है। अयोध्या में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए भी योजनाओं को मंजूरी मिली है, और इसके साथ ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, सुग्रीव किला, अशरफी भवन, देवकाली, छोटी देव, नागेश्वर धाम, स्वयमेश्वर नाथ, दंत भवन, कुंड, जानकी कुंड, मौनी बाबा आश्रम, सीता कुंड, दशरथ कुंड में, और दशरथ कुंड में स्पेशली फ्लोरिंग टॉयलेट, विश्राम घर, 4 दीवारी का जो गेट लगाकर 4 दीवारी बनाई जाती है, साथ ही साइगेज स्तंभ बनाया जाएगा, हार्टी किलर विद्युतीकरण का कार्य भी यहाँ पर कराया जाएगा। ये प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट ने रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग को 700 मीटर तक 4 लेन में परिवर्तित करने का जो प्रस्ताव दिया गया था
उसको भी मंजूरी दे दी है और जल्द ही ये सारे काम शुरू भी होने वाले हैं। मंदिर बन जाने पर अयोध्या में बदलेगा श्रद्धालुओं का दबाव। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है जिसका लोकार्पण अगले साल 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किया जाएगा। मंदिर बन जाने पर यहाँ पर्यटकों का जो है आवागमन बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और उसके हिसाब से सुविधाओं को यहाँ पर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सरकार का अनुमान है कि मंदिर खुलने के साथ ही सिर्फ प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे और इसीलिए भारी मात्रा में यहाँ पर वैश्विक लेवल की सुविधाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सुविधाओं को विकसित करने के लिए ये पूरा जो अमाउंट है ये दिया जा रहा है और जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अयोध्या में जितने प्रोजेक्ट प्रस्तावित थे उससे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पर इस समय काम चल रहा है। लगातार कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रस्तावित हो रहा है। अन्य शहरों की अगर हम बात करें तो जो वहाँ पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट होते हैं उन पर भी सालों साल काम नहीं हो पाता है, लेकिन अयोध्या की बात बिल्कुल अलग है। अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है और अयोध्या में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ, वो भी जल्द ही आप तक पहुँचेगा। अयोध्या को लेकर वहाँ के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, राम मंदिर से रिलेटेड, इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ग्रीनफील्ड टाउनशिप से रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। अयोध्या में लास्ट टाइम में प्रॉपर्टी को लेकर के जिस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी उनके लिए भी हमने वीडियोस बना करके अपलोड किए हुए हैं। तो अयोध्या से रिलेटेड लगभग हर तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम नया कुछ हमेशा लाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो और प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।